आज के वीडियो में लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी अर्थात मधुमक्खी का जीवन चक्र समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मधुमक्खी संघ आर्थ्रोपोडा के कीट वर्ग के अंतर्गत आती है। संघ है आर्थ्रोपोडा, वर्ग कौन सा है? कीट, यानी कि इंसेक्टा क्लास के अंतर्गत आती है। तो अगर कभी पूछा जाए कि संघ में, तो संघ आर्थ्रोपोडा के कीट वर्ग में आती है। और आपको बता दें, मधुमक्खी जो लोग पालते हैं तो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। बताते चलें कि मधुमक्खियों के छत्ते में 3 तरह की मधुमक्खियां होती हैं। जो मधुमक्खी का पूरा छत्ता होता है, उस छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती हैं। 3 तरह की हनी बी होती हैं, रानी, श्रमिक और ड्रोन। जो ड्रोन होता है ये नर होता है। कौन कौन सी होगी? रानी होगी, श्रमिक, ड्रोन। और ड्रोन क्या होता है? नर होता है। श्रमिक जो होती हैं काम करने वाली होती हैं। रानी केवल एक छत्ते में पाई जाती है। जो जितनी भी मधुमक्खी एक छत्ते में होती है उन सब पर राज करती है और अंडे देती है। तो मधुमक्खी के जीवन चक्र को 4 भागों में बांटा गया है, या 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला है अंड अवस्था, दूसरा लार्वा अवस्था, तीसरा प्यूपा अवस्था और चौथा है वयस्क अवस्था। अब पहली अवस्था को देखते हैं। पहली अवस्था में है अंड अवस्था या एग स्टेज। तो रानी मधुमक्खी के द्वारा छत्ते के खटकोणनुमा कोष्ठों, खटकोणनुमा कोष्ठ यानी जैसे कोशिकाएं होती हैं, बिल्कुल उसी तरह से एक एक इसमें छिद्र होता है, जो कोष्ठ बने होते हैं, जो कोठरियां होती हैं, उसी के अंदर रानी मधुमक्खी अंडे देती है। और रानी मधुमक्खी एक दिन में लगभग में 2000 अंडे देने में सक्षम होती है। ये लगभग बताया है, कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो लगभग में 2000 अंडे देने में सक्षम होती है। अंडे चावल के दाने के आकार के दिखाई देते हैं, सफ़ेद सफ़ेद से होंगे और चावल के दाने जैसे उसी आकार के होंगे। रानी मधुमक्खी के द्वारा निषेचित तथा अनिषेचित अंडे दिए जाते हैं। निषेचित यानी कि फर्टिलाइज्ड एग और अनिषेचित यानी कि अनफर्टिलाइज्ड एग, 2 प्रकार के अंडे देती है रानी मधुमक्खी। एक तो निषेचित, दूसरे अनिषेचित। तो जो निषेचित अंडे होते हैं या फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, ये अंडे रानी मधुमक्खी या मादा श्रमिक मधुमक्खी के रूप में विकसित हो जाते हैं। यानी जो फर्टिलाइज्ड एग हैं उनसे क्या क्या बनती है? रानी मधुमक्खी बनती है या फिर मादा श्रमिक मधुमक्खियां बनती हैं। और जो अनिषेचित अंडे होते हैं, जो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं, इनसे नर मधुमक्खियां विकसित होती हैं। यानी इनसे ड्रोन बनते हैं, ड्रोन, क्योंकि नर मधुमक्खियों को ड्रोन भी कहा जाता है। फिर दूसरी स्टेज है लार्वा अवस्था। तो रानी के द्वारा अंडे देने के लगभग में 3 दिन बाद, लगभग मान लीजिए 3 दिन बाद लार्वा विकसित हो जाता है और सफ़ेद सफ़ेद सा दिखाई देने लगता है। और शुरुआती दिनों में सभी लार्वा को शाही जेली खिलाया जाता है। जो सभी लार्वा होते हैं, तो संपूर्ण लार्वा को शुरुआती दिनों में शाही जेली खिलाया जाता है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि शाही जेली क्या है? तो शाही जेली मधुमक्खियों के सिर में विशेष ग्रंथियों और मुंह में लार में बनाया गया एक विशेष पदार्थ होता है, कह लीजिए। इसमें प्रोटीन, विटामिन, वसा तथा शर्करा आदि होती हैं। तो अंडे देने के लगभग में 6 दिन बाद रानी नर व कार्यकर्ता मधुमक्खियों के लार्वा में स्पष्ट अंतर देखा जा सकता है। यानी जब लगभग में 6 दिन हो जाएंगे तो उसमें 3 तरीके के अंडे होंगे। अब उसमें आप पहचान पाओगे कि रानी नर कौन सा है, कार्यकर्ता कौन सा है, इन सबको अलग अलग पहचान पाओगे। इसके बाद केवल रानी मधुमक्खी को शाही जेली खाने के लिए दिया जाता है, क्योंकि वो पहचान लेती है। तो केवल रानी मधुमक्खी को ही शाही जेली खाने के लिए दिया जाता है और अन्य लार्वा को परागकण व शहद का मिश्रण खिलाया जाता है। इस अवस्था में लार्वा अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं और 5 दिनों के भीतर ही लार्वा का आकार बढ़ जाता है। लगभग में 5 दिनों के अंदर ही लार्वा जो होते हैं बढ़ जाते हैं, क्योंकि अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं। अब श्रमिक मधुमक्खियों के द्वारा छत्ते के कोष्ठों को मोम की परत से ढक दिया जाता है।
जब वो बढ़ जाते हैं तो जो श्रमिक मधुमक्खी होती है वो क्या करती हैं कि सभी कोष्ठों को ऊपर से मोम के द्वारा बंद कर देती हैं। अब इसके बाद आती है प्यूपा अवस्था, यानी मधुमक्खी के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था प्यूपा स्टेज। तो मोम के आवरण से ढकने के बाद लार्वा अपने शरीर के चारों तरफ जेली का आवरण बना लेता है। जब मोम के आवरण से ढक जाता है तो वो अपने तरफ जेली जैसा आवरण बना लेता है चारों ओर, जिसके अंदर वह सुरक्षित रहता है। अब ये चारों ओर अपने जेली का जो आवरण बनाता है इसे ही प्यूपा कहा जाता है, और इसके अंदर वो सुरक्षित रहता है। जब इसके अंदर वो हो जाता है तो इसी दौरान में, इसी बीच में लार्वा के शरीर में कई जो भाग होते हैं, जैसे सिर है, आँख है, वक्ष है, पंख है, पैर हैं, ये सब विकसित होने लगते हैं, डेवलप इनमें शुरू हो जाता है। और यह चरण आमतौर पर रानी मधुमक्खी के लिए लगभग में 6 से 7.5 दिन, ड्रोन मधुमक्खी का लगभग में 12 दिन और श्रमिक मधुमक्खियों के लिए लगभग में 14 दिनों का रहता है। अब मधुमक्खी के जीवन चक्र की चौथी अवस्था है वयस्क अवस्था या एडल्ट स्टेज। अब मैंने आपको बताया था कि प्यूपा के अंदर वो आँख, वक्ष, पंख, पैर सब विकसित कर लेता है, तो लगभग में पूरी जो मधुमक्खी होती है वो बन चुकी होती है। अब उसको तोड़ करके वो बाहर निकल आती है, प्यूपा को तोड़ करके वो बाहर की तरफ निकल आती है, और उसका शरीर जो होता है पूर्ण विकसित हो चुका होता है। वयस्क अवस्था जब आ जाएगी तो इसमें पूर्ण विकसित हो चुका होगा शरीर मधुमक्खी का, और इसमें रानी मधुमक्खी अंडे देने के लिए भी परिपक्व हो चुकी होती है, यानी मेच्योर हो चुकी होती है जो रानी मधुमक्खी होती है। और एक छत्ते में लगभग में 50,000 से 60,000 श्रमिक मधुमक्खियां पाई जाती हैं। एक छत्ते में लगभग में कितनी श्रमिक मधुमक्खी होंगी? 50,000 से 60,000, ये लगभग है, लगभग में इतनी होती हैं। और मधुमक्खी 600 से 1,000 ड्रोन मधुमक्खी भी होंगी, 600 से 1,000 ड्रोन। और श्रमिक कितनी? 50,000 से 60,000 तक श्रमिक और 600 से 1,000 तक ड्रोन, तथा केवल एक रानी मधुमक्खी होगी। मैंने बताया था 3 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती हैं, जिसमें से श्रमिक मधुमक्खी लगभग में 60,000, ड्रोन मधुमक्खी यानी जो नर वाली होती है लगभग में 1,000, और केवल एक रानी मधुमक्खी होगी। बताते चलें कि अंडे से वयस्क अवस्था तक विकास होने में जो समय लगता है, तो उसमें से जो रानी मधुमक्खी होती है अंडे से वयस्क तक लगभग में 16 दिन लग जाते हैं, और जो ड्रोन होता है, जो नर होता है, उसको लगभग में 21 दिन लग जाते हैं। और जो श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं वो अंडे से वयस्क तक विकास होने में लगभग 24 दिन का समय लग जाता है। तो इस तरह से मैंने लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी अथवा मधुमक्खी का जीवन चक्र आपको समझाया।